की तैयारियों पर मजीद भी बात करेंगे। अभी आपको अहम खबर दें, कोयटा के बाद अब पारा चनार में दहशत गर्दी। पारा चनार शहर की अकबर खान सराय मार्केट में धमाका हुआ है। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक मार्केट में आग लग गई है और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में इमदादी टीमों को बुलाया गया, इमदादी टीमें पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। कोयटा के बाद पारा चनार में दहशत गर्दी का वाकया। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक पारा चनार शहर की अकबर खान सराय मार्केट में धमाका किया गया और मार्केट में धमाके के बाद आग लग गई है। ऐसे में हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इमदादी टीमें हादसे की जगह पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। वो जगह जहां पर धमाका हुआ, इमदादी टीमें अब पहुंच चुकी हैं। धमाके के बाद मार्केट में आग लग गई थी और इस वक्त इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। पॉलिटिकल इंतजामिया का ऐसा बताना है कि पारा चनार शहर की अकबर खान सराय मार्केट है जहां पर धमाका किया गया है और मार्केट में इस वक्त आग लग चुकी है और हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इमदादी टीमों को बुलाया गया, इमदादी टीमें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर धमाका हुआ और आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। पारा चनार शहर की अकबर खान सराय मार्केट है जहां पर इतलात आ रही हैं कि धमाका हुआ है और धमाके के बाद मार्केट में आग लग गई। खदशा जाहिर किया गया है कि हलाकतें भी हो सकती हैं। पॉलिटिकल इंतजामिया का बताना है कि इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। मुल्क में आज दो बड़े वाकयात पेश आए हैं। पहला वाकया कोयटा में पेश आया, उसके बाद अब पारा चनार में दहशत गर्दी का यह मजमूम वाकया पेश आया। इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। बताया जाता है कि अकबर खान सराय मार्केट में दो धमाके हुए हैं। धमाके के बाद मार्केट में आग लग चुकी है, हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है और वहां पर पॉलिटिकल इंतजामिया की जानिब से मौक़िफ़ ये सामने आया है कि इमदादी टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। दहशत गर्दी के वाकयात रुनमा हो रहे हैं। खासी हद तक हमने ये देखा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के नतीजे में दहशत गर्दी के वाकयात में कमी आई थी और माह रमजान सुकून से गुजर रहा था। लेकिन अभी हमने देखा कि आज दहशत गर्दों की जानिब से मुल्क का अमन अमान सबोताज करने की कोशिश की गई और ऐसे में पहले कोयटा को निशाना बनाया गया और वहां पर एक दहशत गर्दी का वाकया हुआ जहां पर चेक पोस्ट पर खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी समेत खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 13 अफराद शहीद हुए। दूसरा वाकया अभी पेश आया है पारा चनार में जहां पर बताया जाता है कि धमाका हुआ है और बताया जाता है कि दो धमाके हुए हैं जिनके नतीजे में हलाकतों का खदशा है। ताहम सूरत हाल यह है कि इमदादी टीमें वहां पर पहुंच रही हैं, उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो जख्मी हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल मुंतकिल किया जा सके और इसके साथ साथ जो आग लगी है उस पर भी काबू पाया जा सके। बिल्कुल, पारा चनार शहर की अकबर खान सराय मार्केट है जहां पर धमाका हुआ है। बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं क्योंकि ईद की शॉपिंग करने की तैयारियां भी जारी हैं। ऐसे में कोयटा को शुभ निशाना बनाया गया और अब पारा चनार में दहशत गर्दी की गई है। बाजार को, मार्केट को निशाना बनाया गया, मार्केट में आग लग गई और हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इमदादी टीमों को बुलाया गया, इमदादी टीमें इस वक्त धमाके की जगह पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। कोयटा के बाद पारा चनार में दहशत गर्दी का वाकया पेश आया है। पॉलिटिकल इंतजामिया का ऐसा बताना है कि पारा चनार शहर की अकबर खान सराय मार्केट है जहां धमाका किया गया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतें भी हो सकती हैं। मार्केट में धमाके के बाद आग लग गई, जिसके बाद इमदादी टीमों को बुलाया गया, इमदादी टीमें यहां पर पहुंची और अब आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वो अफराद जो कि धमाके की जद में आए, जख्मी हुए और उन्हें भी अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इमदादी टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतें हो सकती हैं। बताया यह गया है कि दो धमाके हुए हैं। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक अस्पतालों में भी इमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी गई है। वो अफराद जो कि इस धमाके में जख्मी हुए उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। कोयटा के बाद पारा चनार में दहशत गर्दी का ये वाकया और धमाकों के बाद बाजार में आग लग गई। पॉलिटिकल इंतजामिया का ऐसा बताना है कि कई अफराद जख्मी हुए हैं और हलाकतों का भी खदशा जाहिर किया गया है। अकबर खान सराय मार्केट है जहां धमाके हुए और धमाके के बाद मार्केट में आग लग गई। पॉलिटिकल इंतजामिया का कहना है कि कई अफराद जख्मी हुए
और इमदादी टीमें इस वक्त मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। कोयटा के बाद पारा चनार के अमन को तार तार करने की कोशिश की गई है। 2 धमाके किए गए हैं। अकबर खान सराय मार्केट में 2 धमाके हुए हैं, ऐसा बताना है पॉलिटिकल इंतजामिया का। धमाके के बाद मार्केट में आग लग गई और कई अफराद जख्मी हुए और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतें भी हो सकती हैं। ताहम अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमदादी टीमों को बुलाया गया और फौरी हादसे की जगह पर, उस जगह पर जहां धमाका हुआ, इमदादी टीमें पहुंची और आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं, जबकि जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, पारा चनार के हवाले से आपको बताएं कि यहाँ पर 2 धमाके हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कैपिटल है कुरुम एजेंसी का और खास तौर पर यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पॉलिटिकल इंतजामिया, पॉलिटिकल एजेंट के जरिए यहाँ पर सिचुएशन पर अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जाती है। और खास तौर पर एक चीज अहम बहुत ज्यादा है, वो ये है कि अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा करीब है, काबुल से बराह रास्त यहाँ से रास्ता जाता है और इसकी वजह से मुमकिन तौर पर हमने इससे पहले भी देखा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो भी वाकयात रूनुमा होते रहे हैं उसकी कड़ियां अफगानिस्तान से ही मिलती हैं और ऐसे अनासिर जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो कार्रवाइयां करके वहां पर बासानी फरार हो जाते हैं। 2 धमाके हुए हैं। अफसोसनाक पहलू ये है, अफसोसनाक खबर ये है कि 7 अफराद अब तक की इब्तदाई इतलात के मुताबिक अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, मुतादिद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साजिद काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। साजिद काज़मी, बताइएगा कि इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है और जख्मियों को कौन कौन से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है? जी, इस वक्त मैं ऑन द स्पॉट मौजूद हूँ। यहाँ से एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल जो कि पर हैं, वहाँ पे डेड बॉडीज और जो जख्मी अफराद हैं उनको मुंतकिल किया जा रहा है। और इलाके की सूरत हाल ये है कि लोग शदीद गम वज़म में है, क्योंकि ये रेड जोन के इलाके में हुआ है तो लोग इस पे बलिया निशान लगा रहे हैं कि ये 2 धमाके एक ही जगह क्यों हो गए हैं। अच्छा साजिद काज़मी, ये भी इतलात आ रही हैं कि 7 अफराद इस धमाके की जद में आए जो कि जाँ बहक हुए हैं। जी, अभी तक इतलात के मुताबिक पॉलिटिकल एजेंट पॉलिटिकल इंतजाम जो कंफर्म कर रहे हैं वो 10 अफराद जान बहक है और 50 से ज्यादा जख्मी हैं। अच्छा, 10 अफराद जाँ बहक और 50 से ज्यादा जख्मी है, ऐसा कहना है पॉलिटिकल इंतजामिया का। साजिद काज़मी, ये भी बताइएगा ये इलाका कैसा है, ये एरिया कैसा है, इसका मोहल्ले वो बताइएगा, और जिस मार्केट में ये धमाका हुआ है ये मार्केट किस चीज की मार्केट है? ये यहाँ पे जहाँ पे धमाका हुआ है ये यहाँ एक गांव है करमान, वो उसका अड्डा है। यहाँ से लोग मतलब गांव जाते हैं, अड्डा है, टल अड्डा है, यहाँ से पेशावर भी लोग जाते हैं और यहाँ से मतलब ये मसरूफ तरीन वो है अड्डा है। अच्छा साजिद काज़मी, आपने बताया कि 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 50 जख्मी हैं, तो यहाँ पर जो एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल है वहाँ पर इलाज मुआलजे की सहूलियात कैसी हैं? इतने बड़ी सिचुएशन कैजुअलिटीज को हैंडल कर सकता है ये हॉस्पिटल? बिल्कुल नहीं, ये इससे पहले हमने वाज़ेह कर दिए हैं कि ये हॉस्पिटल जो है ये कम है इन मरीजों के लिए, लेकिन यहाँ जितनी भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं और ये हॉस्पिटल फिर यहाँ से पेशावर मुंतकिल किया जाता है इन लोगों को। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जी साजिद आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हम कोशिश करेंगे साजिद काज़मी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त इलाके में सूरत हाल क्या है। एक एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल है जहां पर ग्रेड 19 का एक डॉक्टर वहां पर मौजूद होता है, बताया जाता है इलाज मुआवजे की सहूलियात वहां पर मौजूद हैं, लेकिन इतनी बड़ी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अमूमन यहां पर इंतजाम देखने में नहीं आते और जो जख्मी होते हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। और इसी हवाले से अभी तक की जो इतलात मौसूल हुई हैं उसमें 10 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और 50 जख्मी हैं। सफीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और उन तक क्या इतलात पहुंची हैं। बताइएगा सफीउल्लाह। जी, अब तक जो मुख्तलिफ ज़राए से इतलात पहुंच रही हैं और जो मौसूल हुई हैं उससे
मुताबिक तो 10 अफराद के यानी कहा जा रहा है कि जिनको जिनकी बॉडीज हैं हॉस्पिटल मुंतकिल की हैं, लेकिन ये जो जख्मियों की तादाद है वो काफी बढ़ती हुई बताई जा रही है, क्योंकि 50 से ज्यादा बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल जो है वहाँ पर जो खास यानी बिल्कुल शहर के सेंटर का और दूसरे सरकारी उसमें जो है वो उनको शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ से। और जो ये जगह भी बताई जा रही है सराय जो है ये मतलब मार्केट की टाइप की एक वो है और काफी रश होता है बिल्कुल ये, क्योंकि शाम का वक्त है और बहुत से लोग जो होते हैं यहाँ पर जमा होते हैं और चूंकि रमजान है और वो इफ्तारी और दीगर चीजों की यानी तैयारी के लिए, तो रश की वजह से भी यानी कैजुअलिटीज के बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अच्छा, तो सफीउल्लाह आपने कहा कि इस मार्केट में खासा रश होता है, इफ्तारी की वजह से भी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो क्या ये कोई मुसाफिर अड्डा है, यहाँ पर आमदोरफ्त जारी रहती है? इस बारे कुछ बताइएगा जरा। देखिए ये दोनों ही है, क्योंकि ये सराय के तौर पर यानी अड्डा भी यानी कहलाता है और सराय के तौर पर भी कि यहाँ पर आमदोरफ्त भी होती है और ये मार्केट टाइप की यानी वो साथ ही यानी जिसे कह लें कि ऐसी मार्केट तो नहीं कि जो बड़े प्लाजाज वगैरह का, लेकिन जो गांव देहात की एक मार्केट टाइप की कि जहाँ पर यानी आप फ्रूट वगैरह और बाकी सामान और चीजें जो है वो सब्जियां वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं और वहाँ पर लोगों का आमदोरफ्त भी रहता है। तो ये उस तरह की एक मार्केट कह लें कि यानी वो सराय के टाइप की यानी एक खुली जैसी जगह थी, लेकिन यहाँ पर रश काफी होता है और रश बिल्कुल यानी पीक टाइम कह लें कि जो लोगों के यानी शहरों की तरफ आमद और वापसी जो होते हैं वो देहातों अपने पाराचीनार शहर से जो है वो बाहर की तरफ वापसी कर रहे होते हैं। तो सफीउल्लाह ये बताइएगा कि इससे पहले भी कंसर्न शो किए जाते रहे हैं कि यहाँ पर एक एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल है और वो भी फुली इक्विप्ड नहीं है कि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सके, तो जख्मियों को कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी हमने अब तक जितना भी देखा और अगर हम ज्यादा दूर भी नहीं बड़ा नजदीकी यानी इससे पहले भी यानी पाराचीनार शहर में एक और यानी जो बॉम्ब एक्सप्लोजन था, कार एक्सप्लोजन जो हुआ था और वीबीआईडी था, उसमें भी हमने देखा कि कैजुअलिटीज जब ज्यादा हुई हैं तो जख्मियों को या तो पाराचीनार से एयरलिफ्ट किया गया और बाकायदा आर्मी के चॉपर्स जो थे, हेलीकॉप्टर्स जो थे वो पाराचीनार भेजे गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यानी बाकायदा इंस्ट्रक्शंस यानी उसकी जारी की थी। तो ये अब भी यानी पाराचीनार की यही सिचुएशन है कि वाकयात तो वहां पर एक के बाद दीगरे होते जा रहे हैं, लेकिन वो सहूलियात उन हॉस्पिटल्स में वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। उसके अलावा जो पाराचीनार का मसला है वो ये है कि पाराचीनार बाय रोड भी अगर सफर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। अगर हम बात करें कि बाय रोड की अगर हम सिर्फ बात भी करते हैं कि अगर पाराचीनार से नॉर्मली भी अगर ट्रैवल करें तो पेशावर यानी जहाँ पर मेन यानी फैसिलिटीज हैं वहां पर वो भी 7 से 8 घंटे और बाजुकात 9 घंटे लग जाते हैं। तो यानी इतना फासला होने के बावजूद जो है वहां पर ना तो कोहाट में, ना हंगू में और ना ही पाराचीनार में। सफीउल्लाह इस हवाले से तवज्जो क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये आपके भी इल्म में है, आप भी जाहिर है कि कवरेज ऐसे वाकयात की, दहशतगर्दी के कितने वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में होते रहे, आप कवरेज करते रहे उनकी, और किसी भी कैजुअलिटी, किसी भी ऐसी धमाके की सूरत में, किसी के भी जख्मी होने की सूरत में पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी की जान बचाने के लिए, और यहां पर उसी ताखीर की वजह से कई कीमती जानें जाया हो सकती हैं। तो हुकूमत को इस बारे में तवज्जो देने का ख्याल क्यों नहीं आया? देखिए अगर हम चाहे पाराचीनार की बात करें तो ये वफाक के जरिए यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और ये बदकिस्मती रही है कि अगर हम देखें तो फाटा के जितने भी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर में आपको उस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलती कि जो कि होनी चाहिए। 10 नाम के यानी हॉस्पिटल्स होते हैं या उन पे बता दिया जाता है कि जी इतने बेड्स के हैं या इतने, लेकिन अगर फैसिलिटीज की जब बात आती है तो किसी भी हॉस्पिटल में इस वक्त सिवाय ये कि अगर हम बात करें तो इस वक्त मौजूदा मीरान शाह में वो भी ज़रब-ए-अज़्म के बाद जब आर्मी ने टेक ओवर किया और वहाँ पर कंट्रोल और वो जो एक सिस्टम वहाँ पर दिया गया है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है हॉस्पिटल वहाँ पर। करीबी किसी भी अस्पताल में तसल्ली बख्श सहूलियात मुयस्सर नहीं है। सफीउल्लाह ये बताइएगा इस वक्त हादसे की जगह पर, वो जगह जहाँ पर धमाका हुआ, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? मार्केट में आग लग गई थी और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी? आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जनरली जब ये धमाका होता है तो एक तो अभी तक यानी वो ये कि मे भी अगर इसमें फास्फोरस या C4 या कौन सा केमिकल यूज किया गया है तो केमिकल पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जैसे ये धमाका हुआ तो धमाके के साथ ही आग लग गई है। उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और जिसकी वजह से और ज्यादा तापनाकी का जो होता है वो और ज्यादा तबाही यानी फैल जाती है। फिलहाल यानी वो आग पर काबू कोशिश की जा रही है कि काबू पा सकें, लेकिन जो जख्मियों के अभी सिलसिला है वो इसी हवाले से ये भी बताइएगा कि यहाँ पर बड़े बड़े शहरों की हम बात कर लेते हैं, कराची की बात कर लें, किसी और बड़े शहर की बात कर लें, तो वहां पर भी जो फायर टेंडर्स होते हैं, जो महकमा फायर ब्रिगेड है वो फुली इक्विप्ड नहीं होता, तो यहाँ पर क्या है ऐसी फैसिलिटीज के बर वक्त आग पर काबू पाया जा सके?
यहाँ पर कोई फायर अटेंडेंट का अगर हम कहें तो वो उस तरह का कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि अगर वो रेगुलर फायर अटेंडेंट का कोई ऐसा वो महकमा मौजूद हो या कोई मौजूद हो तो अपनी मदद आपके तहत या किसी भी तरीके से वहाँ पर आसपास जो कोशिश की जा रही है वो उसके तहत जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सही, अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सफीउल्लाह, ये बताइएगा कि जख्मियों को मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हो सका मुख्तलिफ अस्पतालों में? अभी तो मेन पाराचीनार ही में यानी जो है वो जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है और तकरीबन यानी वो यही बताया गया है कि 50 से ज्यादा जख्मियों को हॉस्पिटल जो है वो मेन हॉस्पिटल है वो उधर मुंतकिल किया गया। लेकिन चूंकि एक दिन यानी धमाका और उसके बाद से अब यही होगा कि अब देखेंगे कि अगर तो ज्यादा सीरियस जो लोग हैं उनको फिर वो शायद यानी अंगू या फिर कोहाट और फिर पेशावर की तरफ शायद उनको मुंतकिल। अच्छा, ये बताइए, ये देखने में आया है कि जब भी ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो फौजी जवान पेश होते हैं, फौजी दस्ते यहाँ पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। क्या बताया जा रहा है, ज्यादा जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया जाएगा दीगर शहरों में? जी, अभी चूंकि कैजुअलिटीज की जो इंजरीज की जो है वो उनकी एग्जैक्ट नौयत का जो है वो भी अंदाजा जो है वो डॉक्टर्स ही लगा सकेंगे और वही यानी फाइनल वर्ड देंगे इस मामले में। उसके बाद यानी कोई बात की जा सकती है क्या आया उनमें लोगों को एयरलिफ्ट दिया जाएगा या उनको बहुत ज्यादा जो सीरियस है तो अगर वो उनको फैसिलिटीज प्रोविजन की वजह से उनको पेशावर अगर शिफ्ट करना है तो उनके पास तो और ऑप्शन नहीं होगा सिवाय से आर्मी के ही यानी हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ पर जाएं या वो वहाँ पर। अच्छा सफीउल्लाह, ये जरा बताइएगा, एक तो इस पाराचनार में चूंकि यहाँ पर कुरैम एजेंसी का हेडक्वार्टर है तो यहाँ पर कितने हॉस्पिटल्स हैं एजेंसी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अलावा, और जो एजेंसी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पर कितने बेड का हॉस्पिटल है, कितने जो है जख्मियों को टैकल कर सकता है, हैंडल कर सकता है, कितने डॉक्टर्स होते हैं, इस हवाले से कुछ हैं डिटेल्स आपके पास? जी, इस वक्त तो यानी ये कहना कि यानी कितने एक मेन एजेंसी हेडक्वार्टर मेन हॉस्पिटल ही है जिसमें यानी वो मेन पाराचनार शहर में मौजूद है और बेड का एग्जैक्ट नहीं बता यानी वो कितना है ऑलमोस्ट जो है वो 40 बेड जनरल के हॉस्पिटल जो होते हैं हेडक्वार्टर के वो होते हैं और वो उनको बढ़ाए जाते हैं। जहाँ तक बात होती है सटनली वहाँ पर वो स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी उस तरीके की नहीं होती कि जिस तरह मेन सिटी में आपके बाकी दीगर बड़े शहरों में होती हैं। अच्छा, तो सफीउल्लाह, ये बताइएगा कि इस वक्त धमाके की जगह पर क्या मनाते देख रहे हैं आप? तेजी से इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर जारी हैं? जी, जख्मियों की जहाँ तक है जख्मियों को तो यानी तकरीबन हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया और रिट्रीवल का जो वो है वो सिस्टम यानी वो अभी यानी शुरू सटनली वो फेज जो है वो उसमें से आ गया। उस फेज में यानी अभी दाखिल लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यानी देखा जाए कि अगर कोई और डिब्रीज में या कहीं और यानी इसमें मलबे में कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ पर हो तो फिर वो देख रहे हैं, वहाँ से भी यानी लोगों को देखा जा रहा है। सफीउल्लाह, आपकी अगर बात हुई हो मुतालिका हुकाम से तो ये पता चल सका है कि ये जो धमाका था उसकी नौयत क्या थी? खुदकुश हमला किया गया था, प्लांटेड बम था, एक बम था या 2 बम थे जो वहां पर इस तरह से फटे हैं, हुआ क्या है? जी, जबकि अब तक यानी वो कंफर्म तो नहीं कर सके कि यानी आया ये प्लांटेड था या ये खुदकश था, क्योंकि नौयत का जो है वो जब तक यानी बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट जो है वो इस पर कोई अपनी फैसला नहीं देती है, बता नहीं सकती। लेकिन अपेरेंटली जो लोगों से यानी पता चला या बात की जा रही है या वो की जा रही है वो यही है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे यानी पहले कोई ग्रेनेड एक्सप्लोजन हो और उसके बाद जो है सुसाइड यानी का, लेकिन आदमी जो है वो यानी एग्जैक्ट जो बताएंगे वो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ही यानी इसको बता सकता है कि आया कि ये प्लांटेड था, ये VBID था या ये फिर सडनली यानी कोई सुसाइड था, वही बता सकेंगे। अच्छा, तो सफीउल्लाह, आमतौर पर इस इलाके में सिक्योरिटी कैसी होती है, इस हवाले से भी बताइएगा। जनरली अगर देखें पाराचनार एक ऐसी जगह रही है कि जहाँ पर बहुत से फसादात रहे और बहुत से प्रॉब्लम्स रहे, इश्यूज रहे और जिनमें यानी फिरकावारियत का भी यानी एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पर रहा। और बदकिस्मती से ये कह लें कि ये बिल्कुल एक अगर हम इसको नक्शे पर देखें तो ये पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है कि जो कि अफगानिस्तान में यानी 3 हिस्सों जो है वो अंदर दाखिल हो जाता है। तो वो उस हवाले से इस पर इन्फ्लुएंस अगर कह लें तो वो आना जाना और चूंकि पहाड़ी से दोनों अतराफ में उसका ऐसा अगर हम बात करें तो एक तरफ तोरा बोरा जैसे मारूफ जो मशहूर यानी तोरा बोरा कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल वो भी यानी इसी एरिया के यानी कह सकते हैं कि पाराचनार की एक साइड पर होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेंगल का एरिया वो भी पहाड़ी सिलसिला है तो पोरस है, बहुत ज्यादा आमदोरफ्त जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो दहशतगर्दों की और ऐसे एलिमेंट्स की यानी वो रहती है कि पाराचनार तो हमने पहले भी यानी ये देखा कि गो की यानी कम्युनिटी जो है वो अपने तौर पर बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि यहाँ पर सिक्योरिटी का या आसपास हम ख्याल कर रहे हैं,
लेकिन जो हुकूमत की तरफ से है वो यानी लोगों का एतराज रहा है, और अब यानी यही बात कि आए दिनों कोई ना कोई वाकया होता है, उसके बावजूद जो है वो उस तरह की सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई जा रही, ना उस तरह चेक किया जा रहा है। पहले दहशतगर्द पेनिट्रेट करके इन एजेंसीज के थ्रू अफगानिस्तान से यहाँ पर पाकिस्तान में आके वार करते थे, पेशावर को आके निशाना बनाते थे, लेकिन अब इन एजेंसीज में भी निशाना बना रहे। पख्तिया सूबा भी अफगानिस्तान का यहीं से लगता है जहां से इससे पहले भी इस तरह के इंसर्जेंसी के वाकयात होते रहे। तो क्या बॉर्डर पे सिक्योरिटी कुछ बढ़ाई गई है इससे पहले के वाकयात को मद्देनजर रखते हुए? देखें, एक बड़ी जो जैसे कह लें कि एक पॉजिटिव एक चीज जो डेवलप हो रही है वो बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, जो एक मिलिट्री फोर्सेस का भी और गवर्नमेंट का एक यानी जो आ रहा है कि नहीं हमने बॉर्डर मैनेज करना है, और उसी के लिए हमने देखा कि सफीला साथ ही रहिएगा, मजीद तफसीलात साजिद काजमी से जानेंगे। जी साजिद, बताइएगा ताजा तरीन क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या सूरत हाल है इस वक्त धमाके की जगह पर? यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आग जो लगी थी, अभी आग बुझने के लिए लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक ही बात देकर 2 धमाके हो गए थे तो लोग दूर भागने पे मजबूर हो गए थे। अभी दोबारा लोग आ गए उस मार्केट पे जहाँ पे धमाके हुए हैं। और बॉर्डर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि 3 दिन पहले ये बॉर्डर खोलना है, तो इस बॉर्डर की वजह से ये पारा चिनार में रोजाना की बुनियादों पे ये धमाके होते जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि यहाँ पर लोग धमाके की वजह से यहाँ से चले गए थे, दोबारा आए हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, तो धमाके की नौयत के हवाले से कुछ मालूमात मिल सकी, किस नौयत का ये धमाका था? हमने ये पॉलिटिकल इंतजामिया से राब्ता किया है, लेकिन ये अभी तक वो इनसे कासिर हैं कि ये होतकश था या प्लांटेड था। अच्छा, तो साजिद काज़मी, क्या तमाम जख्मियों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और कौन कौन से अस्पतालों में ले जाया गया है? यहाँ पे मैं बताता चलूं कि यहाँ पे कुरम एजेंसी में एक ही वाहिद एजेंसी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है जहाँ पे इन जख्मियों को। तो वो कितने बेड का हॉस्पिटल है, कितने डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, क्या क्या सहूलियात हैं वहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई डॉक्टरों की कमी होती है, नर्सेस की कमी होती है, बेडों की कमी होती है, मतलब एक बेड पे 4-5 मरीज जख्मी उनको लेटाया गया है। यहाँ ये सिचुएशन है। अच्छा, तो साजिद ये बताइएगा कि क्या पाक फौज के दस्ते पहुंचे यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए? जी, पाक फौज, ये मैं आपको बताता चलूं कि जहाँ पे रेड जोन बनाया है इसे तकरीबन 10 कदम आगे आप सोच लें कि 10 कदम आगे ये धमाके हो गए हैं। पाक फौज, आर्मी और एफसी और लिविस के दस्ते पहुंचे हैं और यहाँ इमदादी कार्रवाई शुरू की हैं। अच्छा, तो साजिद काज़मी ये बताइएगा कि जो जख्मी हैं 50 के करीब आपने बताया कि जख्मी वहाँ पर मुंतकिल किया गया, उनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, ये हो सकता है क्योंकि ये यौम कुद्स का जुलूस था। यौम कुद्स के जुलूस के खत्म होने के फौरन बाद ये धमाके हो गए हैं, तो इस वजह से इसमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, इसी पर बात करेंगे। साजिद हुसैन तूरी, रुकने कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद हुसैन साहब, अफसोसनाक वाकया, पारा चनार के अमन को तार तार करने की कोशिश की गई, 2 धमाके हुए हैं, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर आप? सबसे पहले तो मतलब है कि मजम्मत और अफसोस के अलावा तो हमारे पास कुछ है भी नहीं और कुछ कर भी नहीं सकते। मेन चीज ये है कि आज ये धमाका जो हुआ है टल्लाडा और तूरी मार्केट में, पहले जो छोटा धमाका हुआ है उसमें उसके बाद सारे लोग जो है ना जमा होना शुरू हुए, तो उसके बाद जो बड़ा धमाका हुआ है ना, मेरे ख्याल में अभी तकरीबन 15 लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मतलब है कि बहुत ज्यादा होगा और 50 जो है ना 50 से ज्यादा मतलब 70 से ज्यादा जख्मी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सैकड़ों में होंगे। तो साजिद साहब, आप रुकने असम्बली हैं यहाँ से मुंतखब, आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं या अपने हल्के में ही हैं? मैं अभी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। अच्छा, तो आप तक क्या डिटेल्स पहुंच रही हैं? आपका ज़ाहिर है अपने हल्के में आना जाना होता होगा, सारी सिचुएशन से आगाही होती होगी, अस्पतालों की हालत ज़ार के हवाले से आपको पता होगा कि यहाँ पर एक एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल है, उसके हवाले से कुछ बताइएगा कि वो इतने जख्मियों को टैकल कर सकता है, वहाँ पर इतने जख्मियों को मुंतकिल किया जा सकता है या नाकाफी हैं सहूलियात वहाँ पर?
نہیں بالکل ناکافی ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے بار بار گورنر کے پیکے سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ وہاں پہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، وہاں پہ ٹراما سینٹر کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں نے IGFC کو فون کیا ہے اور اس کو میں نے یہی بتایا ہے کہ اگر ہو سکے تو سنسر سے پہلے جتنی بھی زخمی ہے اگر وہ CMH پشاور کو پنڈی کو شفٹ ہو جائے نا تو بہتر ہوگا. وہاں پہ جی وہاں پہ جو ہے نا ایک تو یہ ہے نا کہ ہاسپٹل میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے جب اس طرح دھماکہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کو کام کرنے نہیں دیتے لوگ. صحیح. تو ساجد حسین صاحب آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہاں پر سہولیات ناکافی ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ حساس علاقہ ہے، اس کے باوجود کوئی توجہ نہیں دی جاتی؟ تو اس میں مین وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایگزیکٹو جو ہے نا وہ تو گورنر کے پیکے ہے، اور گورنر کو بھی یہاں کا پتہ ہے کہ پڑا چنار کے حالات کیا ہے. تقریباً جنوری سے اس کے بعد یہ 5واں دھماکہ ہے. بار بار ہم ان کو ریٹرن بھی بھیجتے ہیں اور ان کو سامنے بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے. یہ فاٹا سیکریٹریٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ابھی آپ کو یقین دہانی کروائی گئی ہے ساجد حسین صاحب کہ کوئی ہیلی کاپٹرز وغیرہ چاپرز وغیرہ بھیجے جائیں گے تاکہ زخمیوں کو CMH منتقل کیا جا سکے؟ انشاءاللہ بالکل. اس چیز میں آرمی والے جو ہے 11 کور والے کافی تیز ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ جلد ہیلی وغیرہ. ٹھیک ہے، شکریہ. ساجد حسین توری رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اسپتال جو کہ یہاں پر موجود ہیں ناکافی سہولیات ہیں. یہاں پر کئی بار کہا گیا کہ یہاں پر اسپتالوں کی حالت زار کو دیکھا جائے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. تاہم آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ کے بعد پارا چنار میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے. پارا چنار شہر کی اکبر خان سرائے مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے. 2 دھماکے ہوئے ہیں، ایسا بتانا ہے پولیٹیکل انتظامیہ کا. اور پارا چنار دھماکے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ کے بعد پارا چنار میں دہشت گردی ہوئی ہے. اس حوالے سے جوں اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. خبر کی دنیا سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز.